हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जी एकेडमी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। साथ में ही चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और साथ में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें से बड़े ऑब्वियस से क्वेश्चन बनते हैं हार्मोन्स वगैरह में से, वो है। उसके साथ रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो बड़े बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अगर आप दोनों ही टॉपिक की बात करें टेट के परस्पेक्टिव से स्पेशली। तो शुरू करते हैं हमारे आज के एमसीक्यू सीरीज। पहला क्वेश्चन है, हु गेव लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। सुना हो शायद आपने, इसमें बहुत सारे हु आपने याद करने हैं, मतलब किसने क्या दिया, कि किसने क्या बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। लिमिटिंग फैक्टर्स का लॉ जो है वो किसने दिया, वो डायरेक्टली पूछता है। ऑप्शन है आपके पास एंगलमैन, ब्लैकमैन, वारबर्ग या फिर रॉबर्ट हिल। किसने इसमें से लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स दिया? ठीक, तो आपको डायरेक्टली इसमें से याद करना है। ऑप्शन है बी, ब्लैकमैन, उन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स दिया। ठीक है, पहले का ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 प्लांट। अब इसी क्वेश्चन में से करीब 3 क्वेश्चन और बनते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन। ऑप्शन देख लें पहले, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, PEP फोस्फोइनॉल पाइरुवेट, RUBP राइबुलोज बाइफॉस्फेट या फिर मेलिक एसिड। इसमें से बोलता है पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है C4 प्लांट का। अब C4 प्लांट और C3 प्लांट, यहां बड़े कंफ्यूज होते हैं हम। C3 और C4 प्लांट्स, ठीक, इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। साथ में आप एक टेबल बनाएंगे, कंपेयर करेंगे आप। इसी में लिखेंगे कि सबसे पहले C3 साइकिल का दूसरा नाम क्या है, तो C3 साइकिल को और बोलते हैं आप केल्विन साइकिल। केल्विन जो शख्स थे साइंटिस्ट, उनके नाम पे है। C4 का नाम है आपके पास हैच एंड स्लैक साइकिल। हैच एंड स्लैक साइकिल। अब बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, कौन किस में ऑपरेट करता है? देखिए, सभी प्लांट्स में C3 साइकिल चलता ही चलता है। खाना जो है वो बनता है, ग्लूकोज जो बनता है वो C3 साइकिल से बनता है। ठीक, सो ऑपरेट्स इन ऑल प्लांट्स, ये सभी प्लांट्स में चलता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके पास कुछ सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा धूप होगी, उन प्लांट्स में कौन सा साइकिल चलता है? C4 साइकिल चलता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रॉपिकल प्लांट्स में। अब ट्रॉपिकल प्लांट्स कौन से होते हैं? ट्रॉपिक्स कहां पाया जाता है? इक्वेटर पे पाया जाता है। इक्वेटर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ट्रॉपिकल रीजन में C4 साइकिल चलता है आपके पास। बहुत ज्यादा गर्मी है, इसीलिए उनको अडेप्टेशन करने के लिए उन्होंने अपना एक अलग तरीका बनाया हुआ है खाना बनाने का। ठीक, ये तो हो गया आपके पास बेसिक डिफरेंस। सिर्फ इतना आपने याद रखना है, C3 साइकिल सब में चलता है। केल्विन जी ने दिया, केल्विन साइकिल इसका नाम है साइकिल का। दूसरा है C4 और हैच स्लैक साइकिल है। C4 में डिफरेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। C4 में है आपके पास क्रेन्स एनाटॉमी। आपने अभी डायरेक्टली इतना याद रखना है कि क्या बोलते हैं इसको, क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक, क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है, बंडल शीथ सेल्स वगैरह पाए जाते हैं इसमें C4 सेल्स में। ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसमें से, स्टेबल प्रोडक्ट और फर्स्ट जो इसका एक्सेप्टर होता है उसका, तो वो कैसे याद रखना है आपने? तो देखिए, अगेन एक सिंपल सा टेबल। C3 और C4, ठीक। अब C3 और C4 की बात कर रहे हैं हम। एक्सेप्टर, फर्स्ट एक्सेप्टर दोनों का ही लिखेंगे पहले हम। एक तो लिखेंगे हम फर्स्ट एक्सेप्टर और दूसरा लिखेंगे हम पहला स्टेबल प्रोडक्ट। ये हर बार अल्टरनेटली इन चारों में से वो एक पूछता है ऑलमोस्ट। ठीक, C3 में वो बोलता है पहला एक्सेप्टर कौन है। अब एक्सेप्टर किसका होगा? प्लांट्स आपसे क्या लेते हैं? CO2। तो CO2 को पहली बार कौन एक्सेप्ट करता है? कौन सा ऐसा कंपाउंड है धरती पे सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो है रुबिस्को। रुबिस्को से याद रखना है आपने। कंपाउंड क्या है? RUBP। RUBP। सबसे पहले अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है C3 साइकिल में, तो उसका नाम है RUBP राइबुलोज बाइफॉस्फेट। अब P से ही P में चलना है, P से ही P में चलना है का क्या मतलब है? मतलब यहां भी P में एंड हो रहा है ना,
तो यहां भी पी में ही एंड होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, कंफ्यूज होना ही नहीं है। यहां पे भी आपका प्राइमरी एक्सेप्टर पी पे खत्म हो रहा है, वहां पे पी पे खत्म होगा, मतलब ये है फोस्फोइनॉल पाइरुवेट। दिस इज फोस्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक, अब दूसरी तरफ अगर आप स्टेबल प्रोडक्ट की बात करें तो स्टेबल प्रोडक्ट में उल्टा होगा, यहां भी ए होगा और वहां भी ए होगा, मतलब C3 में भी ए है और दूसरे में भी ए है। अब क्या ए है, इसमें PGA है और इसमें OAA है। ठीक, 4 चीजें हैं सिंपल। RUBP पहला एक्सेप्टर है C3 में, C4 में पहला एक्सेप्टर है PEP, पहला स्टेबल प्रोडक्ट C3 में कौन बनता है, PGA बनता है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं इसको, और C4 में बनेगा OAA। ये टेबल आपने याद रखना है। तो अब क्वेश्चन है C4 में स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, तो C4 में स्टेबल प्रोडक्ट कौन है आपके पास, OAA। कौन है इसमें से, OAA, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर ए हो गया। ठीक, 4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, चारों को आप क्वेश्चन की फॉर्म में बना के लिख सकते हैं। इसका बनेगा फर्स्ट एक्सेप्टर इन C3 साइकिल इज RUBP, फर्स्ट एक्सेप्टर इन C4 साइकिल इज PEP, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल इज PGA, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल इज OAA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the primary photosynthetic pigment? धरती पे बहुत सारी पिगमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स, है ना, अलग अलग रंग हैं, तो वो रंग कौन देता है, पिगमेंट्स देती हैं आपके पास। उसने बोला है प्राइमरी कौन है। अब देखिए अगेन आप क्या याद रखेंगे, अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें, प्लास्टिड 3 तरीके की होती है। ठीक है, अब हो सकता है उसमें कलर ना हो, तो है ल्यूकोप्लास्ट। अगर कोई कलर नहीं है, आपके WBC को क्या बोला जाता है, आपके WBC को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, क्योंकि WBC में कोई कलर नहीं होता, व्हाइट कलर के लिए आप ल्यूको टर्म यूज करते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद है आपके पास ल्यूकोप्लास्ट हो गया, उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। कोई भी कलर हो, लाल, हरा, नीला, गुलाबी, कोई भी कलर है तो होगा क्रोमोप्लास्ट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हरे की बात होगी तो है क्लोरोप्लास्ट। अब इन तीनों को किस बेसिस पे डिवाइड किया, कलर के बेसिस पे डिवाइड किया। होना ये चाहिए था क्लोरोप्लास्ट भी नीला रंग है, क्रोमो में आ जाता। अलग क्यों पढ़ते हैं आप, देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करता है, इसका मेन क्या होता है काम, एब्जॉर्प्शन करना। क्रोमोप्लास्ट का काम होता है कलर देना, और ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम होता है स्टोरेज करना। जैसे आपने पढ़ा होगा अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट ऑयल को स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करता है, सिंपल। अब इसमें से उसने पूछा हुआ है आपको कि प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी है, भाई एब्जॉर्प्शन वाली, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप ही है लाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक, लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो एनर्जी कहां से आएगी, तो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है आपके पास क्लोरोफिल। अब बचा क्लोरोफिल ए और बी का की बात बची, तो यूनिवर्सल सबसे ज्यादा पाई जाने वाली है आपके पास क्लोरोफिल ए, ऑप्शन है थर्ड का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो कैरोटिन है और जेंथोफिल है ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। ठीक, और क्लोरोफिल बी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। अभी किया हमने PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। PEP किसमें CO2 एक्सेप्टर होगा, वेरी इजी। एक तरफ RUBP था तो दूसरी तरफ क्या था आपके पास, PEP था। किसमें था PEP, C4 प्लांट्स में। ठीक, ऑप्शन ए, फोर्थ का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसके लिए हम 1-2 स्टेप्स लिख लेते हैं। अगर आपने बहुत इनिशियल लेवल से पढ़ना है फोटोसिंथेसिस को तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपको हम बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप होते हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, है ना। लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनाना है। अब क्या बनाएंगे आप बनाएंगे खाना। 3 स्टेप है। पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब करना। इस स्टेप में कौन काम आया, इस स्टेप में काम आया आपके पास क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी कौन सी, क्लोरोफिल ए। पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन, किसकी एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं आप, सनलाइट की, धूप की, सनलाइट की आपने एब्जॉर्प्शन करी। दूसरा स्टेप
कन्वर्जन, आप परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे। अब किसको चेंज करेंगे आप सनलाइट को, जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। आपने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आप कन्वर्ट करके जो सूरज की एनर्जी है उसको बॉन्ड्स में ले आइए, केमिकल एनर्जी में ले आइए, ले आए आप। इसी के साथ आपके पास क्या होता है, इसी स्टेप में करीब करीब, या ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टे मतलब ये एक दूसरे के बाद ही चले, हो सकता है यहां वाटर टूटता है, ठीक। अब पानी टूट के क्या देता है, हाइड्रोजन देगा प्लस ऑक्सीजन देगा। इसी स्टेप को आप बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना। लाइट की प्रेजेंस में वाटर टूट रहा है, वाटर इज बीइंग ब्रोकन डाउन। अब वो बोलता है इसमें कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन है आपके पास मैग्नीशियम क्लोरीन, दूसरा है मैग्नीज एंड क्लोरीन, तीसरा मैग्नीज एंड पोटाशियम, चौथा मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। इसमें से कौन इन्वॉल्व्ड है आपके पास, कौन सी रिएक्शन में, फोटोलिसिस में, ठीक। तो इसमें से इन्वॉल्व है। अब आप ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे आप प्रॉपर, H2O, यहां पे लिखे Mn2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मैग्नीज एंड क्लोरीन। अब आप देख लेंगे ऑप्शन में क्या दिया हुआ, अगर तो दोनों दिए हैं तो आप दोनों लिखेंगे, ठीक, और अगर एक दिया है तो आप एक लिखेंगे, बनेगा वही हाइड्रोजन प्लस वाटर। तो ऑप्शन है आपके पास बी, मैग्नीज एंड क्लोरीन, फिफ्थ का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस एट। अब इसका भी एक ट्रिक है, सिंपल सी चीज है, ठीक। लाइट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रिएक्शंस कैसे आपके पास बनती हैं, ठीक है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में मेन स्टेप कौन से होते हैं आपके पास। सबसे पहले ठीक, अब C3 C4 है क्या है वो समझिए। फोटोसिंथेसिस में मेनली दो तरह के स्टेप होते हैं आपके पास। पहला स्टेप क्या होगा, लाइट रिएक्शन, तो दूसरा क्या होगा, ऑफ कोर्स दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब लाइट जो है आपके पास, लाइट रिएक्शन Lg से याद रखना है, G ग्रेना, DS लेफ्टिनेंट गवर्नर से याद रखना है। लाइट वाली रिएक्शन कहां होती है, ग्रेना में होती है। दूसरी तरफ है डार्क वाली, तो डार्क वाली कहां होती है, स्ट्रोमा में होती है आपके पास, ठीक। लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना और डार्क रिएक्शन होती है आपके पास स्ट्रोमा में। ये तो होगी एक बात। अब लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है आपके पास और डार्क रिएक्शन में क्या होता है। लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनेगी, इसमें बनेगी आपके पास एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या होती है, एटीपी या NADPH। अब दो तरीके से एनर्जी बन सकती है, हो सकता है सिर्फ एटीपी बने, सिर्फ बने एटीपी, उस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये तो सुना होगा आपने, फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनना। और अगर दोनों ही बन रहे हैं एटीपी और NADPH, वो बनती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। यहां से जो एनर्जी बनती है, यहां से सिर्फ और सिर्फ बनती है एनर्जी, वो एनर्जी जाती है डार्क रिएक्शन में। अब ये नहीं है कि इसका मतलब कि अंधेरे में हो रहा है काम, हो सकता है उसके पास लाइट ना हो तो भी वो काम चल जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बनी बनाई मिल रही है। अब तीन तरीके से एनर्जी को यूज करता है, या तो वो C3 साइकिल में एनर्जी को लेके जाए, या तो वो C4 साइकिल में एनर्जी को लेके जाए, या एक और तरीका है आपके पास जो सक्यूलेंट प्लांट्स करते हैं, ठीक, सक्यूलेंट प्लांट्स वाला। आपको तीनों ही आने चाहिए, दोबारा से सुन ले। फोटोसिंथेसिस, ये फ्लो चार्ट एक कॉपी पे जरूर बनाइएगा। फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में वो क्या बनाता है, एनर्जी को बनाता है। अब एनर्जी बनाने के दो तरीके हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनता है, नॉन साइक्लिक में देखो ना दो वर्ड है यहाँ पे,
नॉन साइक्लिक में 2 वर्ड है तो दोनों ही बनता है, एटीपी भी और NADPH भी। यहां से जो एनर्जी बनी है, जितनी भी एनर्जी, उसको वो यहां लेके जाएगा डार्क रिएक्शन में, या C3 साइकिल चलाएगा या C4 साइकिल चलाएगा, या सक्यूलेंट प्लांट्स हो सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि उसको चाहिए क्या। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अब आप देखिए कि क्या होगा। अभी हम लिख के आए हैं, ठीक, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जो रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करती है वो किस में होंगी? स्ट्रोमा में। भाई स्ट्रोमा में तो डार्क रिएक्शन DS होता है आपके पास। मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन में नहीं होता है। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता है। तो थाइलाकॉइड और ग्रेना को हम सिनोनिमसली यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में जो डिब्बे होते हैं ना जिसमें पिगमेंट स्टोर होती है, उसी को थाइलाकॉइड बोलते हैं। तो ऑप्शन B, 6 का ऑप्शन B है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट्स। जल्दी से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। कैम प्लांट्स जो है क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स, वो कैसे होते हैं? उनका स्टोमेटा आर ऑलवेज ओपन, दूसरा ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज एट नाइट, या ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे, या नेवर ओपन। अब नेवर ओपन तो आपको कुछ उटपटांग लग रहा होगा। नेवर ओपन तो खाना कैसे बनाएगा वो? हवा से बनाएगा वो, तो कैसे खाना बनाता है वो? अब कैम प्लांट्स जो है आपके पास वो गर्मी में रहते हैं। अगर वो दिन में खुलेंगे ओपन ड्यूरिंग डे और रात में बंद हो जाएंगे तो भाई दिन में तो पानी सारा उड़ जाएगा। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने स्टोमेटा को सिर्फ और सिर्फ रात को खोलते हैं और दिन में उसको बंद कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है, कैम प्लांट्स में स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ रात में खुलता है। तो ऑप्शन है C। नेक्स्ट, अभी बात करके आए थे हम क्रेन्स एनाटॉमी, सीनिन। क्रेन्स एनाटॉमी किसमें पाई जाती है भाई? C4 साइकिल में, B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो गया आपके पास B। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन B। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती हैं? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, परऑक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होगा इसमें से? और एक और चीज आपने यहां से याद रखनी है, फोटो रेस्पिरेशन को बोलते हैं C2 साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन /C2 साइकिल लिख लें आप साथ में, ठीक है। इसी को PCO साइकिल भी बोलते हैं, PCO साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। ठीक, ये 3 आपने शब्द याद रखने हैं। अब भाई सेल ऑर्गेनेली तो भाई कुछ नहीं है, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ याद रहता है आपको। परऑक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों किसमें इन्वॉल्व होती है? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन हमें चाहिए नहीं होती, सिंपल भाषा में बताऊं तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी का C3 C4 में तो एनर्जी बनती है, खाना बनता है, यहाँ पे वो वेस्ट हो जाती है। तो CPM किसमें है या PCM? परऑक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन हो गया आपके पास D, 9th का ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ। अभी तो बात किया हमने नॉन साइक्लिक में कितने शब्द हैं, जितने शब्द हैं उतने तरह के कंपाउंड बनेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास नॉन साइक्लिक में क्या क्या बनता है? तो क्या क्या बनता है भाई? ATP भी और NADPH भी बनते हैं। 11th का हो गया ऑप्शन D। नेक्स्ट, PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ। कितनी वेवलेंथ होती है? 500 से 600, 450 से 950, 340 से 450, 400 से 700। याद रखना है आपने, फोटोसिंथेसिस जिस रेंज में होती है उसकी रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर, मोटे मोटे तौर पे D ऑप्शन। ठीक है, आंसर में हमेशा यही मिलेगा आपको। 11 का D, ऑलमोस्ट इसी रेंज में होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स वाज रिवील्ड बाय। किसने बताया कि एयर चाहिए आपको किसके लिए? ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, हवा के बारे में देखो, पिछली बार एक बार उसने टेट में पूछा हुआ है, एक बार उसने पूछा हुआ है कि प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है, तो वो स्टीफन हेल्स जी हैं, लिख लें कहीं पे, स्टीफन हेल्स जी। ठीक है, तो यहाँ पे वो अगेन हु पूछ रहा है, तो उसने बोला हवा का रोल किसने बताया? हिंदी में लिख लें, हवा के रोल के बारे में किसने बताया? एयर के रोल के बारे में, तो वो बताया था आपके पास प्रिस्ली ने। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। 12 का ऑप्शन A। आप देखेंगे हु काफी डाले हुए हैं। रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल A इन PS1।
2 पीएस होते हैं, याद है? फोटोफॉस्फोराइलेशन में कितने पीएस होते हैं? PS1 और PS2। उल्टा याद रखना है, नंबर छोटा तो वेवलेंथ बड़ी। बड़ी वेवलेंथ क्या होती है? 700। छोटी वेवलेंथ क्या होती है? 680। तो PS1 में नंबर छोटा लेकिन वेवलेंथ बड़ी, PS2 नंबर बड़ा लेकिन वेवलेंथ छोटी। तो उसने PS1 की पूछी हुई है, तो PS1 की कितनी है? 700 नैनोमीटर। उल्टा याद रखना है, दोबारा से सुन ले कैसा याद करना है, उल्टा याद रखना है। तो ऑप्शन हो गया बी 13th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। प्रोटॉन सबसे ज्यादा कहां पे इकट्ठे हो जाते हैं आपके पास क्लोरोप्लास्ट में? तो भाई सिंपल सी चीज है, खाली जगह में। खाली जगह को क्या बोलते हैं? ल्यूमन। क्या बोलते हैं? ल्यूमन। देखिए थाइलाकॉइड क्या होते हैं आपके पास? थाइलाकॉइड ऐसे होते हैं, गोले गोले से, है ना, या ग्रेना बोल लो। पूरे को स्टैक को ग्रेना बोलते हैं, अकेले केले को आप थाइलाकॉइड बोलेंगे। थाइलाकॉइड के अंदर जो खाली जगह होती है, ल्यूमन होता है, उसमें सारे प्रोटॉन्स जमा हो जाते हैं, खाली जगह में इकट्ठे होंगे ना। सो ऑप्शन हो गया ए, 14th का ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, विच पीजीआर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। भाई हार्मोन पे तो बड़े सारे सिंपल से क्वेश्चन है। स्ट्रेस हार्मोन, जब आपको तकलीफ होती है ना, स्ट्रेस हो गया, प्लांट्स को तकलीफ हो गई है, मतलब उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें प्रॉब्लम है, पत्ते झड़ रहे हैं, मौसम अच्छा नहीं होगा, उस टाइम पे, स्ट्रेस के टाइम पे कौन काम करता है? तो एब्सिसिक एसिड। नाम क्या है इन जनाब का? एब्सिसिक एसिड। एब्सिशन का मतलब होता है झड़ना, ठीक। अब ये झाड़ देता है, ये सब खत्म कर देता है, क्योंकि ये बचाना चाहता है ना खुद को, तो ये झाड़ देगा। तो ऑप्शन है सी, स्ट्रेस हार्मोन है नाम एब्सिसिक एसिड का प्लांट्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करें, बहुत ही सिंपल सा है। इथाइलिन है, जिबरलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड। दूसरी तरफ है प्रमोट्स डोरमेंसी, इंड्यूस एपिकल डोमिनेंस, नोड इलोंगेशन एंड ब्रेक्स डोरमेंसी, ठीक। इजी वाला तो दिख रहा है, कुछ इजी सा दिख रहा है, तो पहले वो मैच कर लें। 16th क्वेश्चन में क्या होगा? देखो एपिकल, ए से ए याद रखना है, एपिकल डोमिनेंस कौन क्रिएट करता है? ऑक्सिन। एपिकल डोमिनेंस क्रिएट करता है ऑक्सिन। सी का हो गया ऑप्शन 2, ठीक। सी का हो गया आपके पास ऑप्शन 2। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड। देखो एब्सिसिक एसिड जो है वो सुस्तपना लाता है, ठीक। ब्रेक्स डोरमेंसी, तो क्या होगा आपके पास? डी का। देखो ये सुस्तपना लाता है, नॉर्मल भाषा में बोलूं, ये डोरमेंसी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डोरमेंसी बोलते हैं, ये लिखा हुआ है प्रमोट्स डोरमेंसी। तो डी का हो गया ऑप्शन 1 हो गया आपके पास, ठीक। उसके बाद है इंटरनोड इलोंगेशन। इंटरनोड इलोंगेशन कौन करता है आपके पास? तो जैसे गन्ना है, गन्ने की पोरी को आपने साइज को इंक्रीज करना है ना, तो आप यूज करोगे जिब्बरलिन। उसको क्या दोगे आप? जिब्बरलिन। लास्ट में है ब्रेक्स डोरमेंसी। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, इथाइलिन डोरमेंसी को हटा के पकाता है। इथाइलिन क्या करता है? हिंदी में लिख लो चाहे, पकाता है, चीजों को पकाता है, राइपनिंग। इथाइलिन किसमें काम करता है? राइपनिंग में। तो डोरमेंसी को कम करेगा। तो ए का हो गया आपके पास ऑप्शन 4, A4 है आपके पास। उसके बाद है बी का क्या था हमारे पास? इंटरनोड इलोंगेशन, B3। ऑप्शन हो गया ए। आपने सीधा सीधा लिखना है, एज इट इज पूछता है वो, एक का पूछेगा। मैच द फॉलोइंग इसलिए होता है ताकि ज्यादा क्वेश्चन हम ऐड कर सके, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक। ऑप्शन ए दोबारा से सुन ले। नेक्स्ट, वनलाइजेशन इज डन एट। वनलाइजेशन का क्या मतलब है? ठंडा टेम्परेचर, लो लाइट इंटेंसिटी, गर्म टेम्परेचर या हाई लाइट इंटेंसिटी। भाई वनलाइजेशन होता है ठंडा टेम्परेचर, बहुत बहुत ठंडा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th के बाद आपके पास 18th क्वेश्चन है, नेचुरल ग्रोथ हार्मोन कौन सा है इसमें से? ऑप्शन में है NAA, नेप्थलिन एसिटिक एसिड। उसके बाद है आपके पास इथाइलिन। उसके बाद है आपके पास 2,4,5-T या फिर उसके बाद 2,4-D। इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार उसने पूछा हुआ है इसमें से, बताओ कि कौन सा आपके पास नेचुरल है और कौन सा जो आर्टिफिशियल है। अभी नेचुरल की डायरेक्टली बात करें, इथाइलिन स्लैश लगा के लिखिए गैसियस हार्मोन। इकलौता प्लांट्स में गैसियस हार्मोन कौन है?
इथाइलिन। ठीक, अब जितने भी बचे उसको टेबल में बना के लिखिए, दीज आर आर्टिफिशियल। ये क्या है? आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, और ये सारे आपके पास हैं ऑक्सिन। ये क्या है? ऑक्सिन। अब ऑक्सिन पे वो पूछता है, ये हो गए आर्टिफिशियल वाले। नेचुरल ऑक्सिन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन बनाइए, नेम नेचुरल ऑक्सिन्स। तो लिखिए IAA और IBA। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये बना आपके पास, नेचुरल ऑक्सिन IAA IBA। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था आपके पास? नेचुरल इथाइलिन। जब कोई बोलते हैं ना कि दूसरे को देख के दूसरा रंग बदलता है, तो रंग इसलिए बदलता है, रंग नहीं बदलता है, पकता है वो बेसिकली। तो वो पकता है क्योंकि उसके बीच में से जो पका हुआ होता है ना, उसमें से इथाइलिन निकलता है, वो साथ वाले को भी पका देता है ना, बोर नहीं कर देता, मतलब राइप कर देता है, बोर नहीं है यहाँ पे पकाना। ऑप्शन है 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस इज रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में एक और चीज लिखिएगा कि इसी जो आपके पास ये जो डिसीज है, ये कौन सी फंजाई के कारण था, और उसी फंजाई में से हमने वो निकाला था। साथ में लिखिए फंजाई जिब्रेला फ्यूजिकोराई। अब तो याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा। जिब्रेला फ्यूजिकोराई इज रिलेटेड टू, फ्यूजिकोराई किससे रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखिए इसी के साथ में कि विच प्लांट हार्मोन, विच PGR। देखो भाई, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं इसके बन सकते हैं, वो साथ साथ में बता रही हूं, प्लीज सारे क्वेश्चन लिख लें। विच PGR was discovered by a Japanese scientist, और उन जापानीज साइंटिस्ट का नाम था क्यूरोसावा। क्या नाम था उनका? क्यूरोसावा। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन उसी के बनते हैं। ये महान प्राणी है जिब्बरलिन, जिब्रेला से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास डी, 19th का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट मिल्क कंटेन्स, सी से सी, सिंपल सी चीज है, कोकोनट मिल्क में होता है आपके पास साइटोकाइनिन। कोकोनट मिल्क में कौन सा PGR होता है आपके पास? साइटोकाइनिन होता है। ठीक, ऑप्शन हो गया सी, 20th का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाज फर्स्ट शोन इन। ये जो आपके पास प्लांट्स हैं उसमें डे लेंथ की, रात का दिन का कुछ फर्क पड़ता है, ये कौन से प्लांट पे पहली बार बताया गया? ये था आपके पास टोबैको। कौन सा है इसमें से? टोबैको। 21 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय, सिंपल सी चीज है। और अगर एपिकल डोमिनेंस वाला क्वेश्चन आए तो एपिकल डोमिनेंस को कौन कॉज करता है आपके पास? तो कॉज तो करता है ऑक्सिन। ठीक है, पीछे हमने देखा ना, ऑक्सिन कॉज करता है। अब यहां पे लिखिए A इज इक्वल्स टू -C, A इज इक्वल्स टू -C। ऑक्सिन बोलता है मैंने एपिक्स को बढ़ाना है, मैंने एपिकल डोमिनेंस क्रिएट करनी है। कौन सी डोमिनेंस? एपिकल डोमिनेंस क्रिएट करनी है मैंने, ऑक्सिन बोलता है। ठीक, तो एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन क्रिएट करता है। लेकिन साइटोकाइनिन जो है वो बोलता है कि नहीं भाई, मैंने लेटरल जो रूट्स हैं, लेटरल जो साइड्स हैं, उनकी बर्ड्स को भी बढ़ने देना है। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन लड़ते हैं, काइंड ऑफ ऑपोजिट काम करते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कौन करता है? साइटोकाइनिन। ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्टिंग इज इंड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट विद विच प्लांट। बोल्टिंग होती है रोजेट प्लांट्स में, जैसे कैबेज है आपके पास, उन सब में होती है। अब बोल्टिंग के लिए आप कौन सा हार्मोन देते हैं? तो आप देते हैं जिब्बरलिन। ठीक, कौन सा दीजिएगा? जिब्बरलिन। 23 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ETS इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल। ETS कहां पे होती है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ETS कहां पे होती है आपके पास? तो वो होती है आउटर में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इनर मेम्ब्रेन में, या मेट। ठीक, तो इसमें से किसमें होगी आपके पास? इनर मेम्ब्रेन में। किसमें होती है? इनर मेम्ब्रेन में या इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ऑप्शन है सी, 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट गेन ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब होती है शुगर और लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो ग्लाइकोलिसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। ऑप्शन है आपके पास 6, 8, 2 या 4। कितने ATP गेन? भाई गेन लिखा है, टोटल गेन कितने का होता है उसका? सिर्फ 2 ATPs का। 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय, कौन सा इसमें से एंजाइम जो है वो काम करेगा इस कैटालिसिस में। तो आपको ऑप्शन पढ़ने नहीं है इतने सारे, सिंपल सी चीज है, 6 होते हैं ना ग्लूकोज में, तो 6 हेक्सो, तो हेक्सोकाइनेज 26 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस हार्मोन, पीछे करके आए हैं भाई, कौन सा है, इथाइलिन, कौन है, इथाइलिन। क्वेश्चन है आपके पास 27वें का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग है, इनहिबिट करता है, तो भाई इनहिबिट में हमें पता है कौन रोकता है, किसको प्रॉब्लम है सबके ग्रो करने से, एब्सिसिक एसिड। जल्दी से जरा सोच के मैच करें कौन सा है, ठीक। चलो फिर इनहिबिट करता है, कौन इनहिबिट करता है आपके पास, एब्सिसिक एसिड। कौन इनहिबिट करता है, एब्सिसिक एसिड। लेटरल उनको कौन ग्रो करवाता है, साइटोकाइनिन। स्प्राउटिंग कौन कॉज करेगा आपके पास, पकाता कौन है, इथाइलिन। यील्ड को कौन इंक्रीज करता है शुगर केन की, जिब्बरलिन, GA3। ऑप्शन देखिए, ए का है 3, बी का है 1, सी का है 2 और डी का है 4। ऑप्शन हो गया 28वें का आपके पास बी, ऑप्शन है बी। आपने डायरेक्टली सीधा सीधा लिखना है, कंफ्यूज होने की बात नहीं करनी है आपने ना इतना। नेक्स्ट, एप्पल्स आर जनरली रैप्ड इन वैक्स्ड पेपर, वैक्स पेपर में क्यों लपेटा जाता है, आपने देखा होगा, साफ करते हैं जब उसको, उसके ऊपर से मोम सी निकलती है, वैक्स निकलती है, क्यों, सनलाइट से उसका कलर चेंज हो जाएगा। दूसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तीसरा, इथाइलिन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए। या चौथा, कि सुंदर लगते हैं सेब। तो क्या होगा भाई, सिंपल सी चीज है, अगर ऑक्सीजन आ जाएगी तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा, खराब हो जाएगा, उसमें CO2 निकलेगी उसमें से, ठीक, खराब हो जाएगा, बेसिकली वो एसिड निकलेगा उसमें से। ऑप्शन था बी। नेक्स्ट, हार्मोन दैट प्रमोट्स, अब देखो इंटरनोड तो है, वहां से गलत मत कर देना। अगर राइस आए, कौन सा है, राइस, तो उसका आंसर होगा इथाइलिन। क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ लें, हार्मोन जो इलोंगेशन करता है किसमें, राइस प्लांट्स में, तो वो कौन सा है, इथाइलिन। 30th का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फोटोट्रॉपिज्म इज ड्यू टू, फोटोट्रॉपिज्म किसके कारण होती है, फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की तरफ को पेड़ का झुकाव। पेड़ किधर को झुक जाता है आपके पास, अगर सनलाइट इधर है तो इधर को झुक जाएगा, वो स्टेम झुक जाएगी, उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट लिख लें, वन लाइनर, ट्रॉपिक मूवमेंट इज ड्यू टू ऑक्सिन। इसमें से ऑक्सिन कौन है, पीछे आपने लिखा IAA, 31 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकार्पिक फ्रूट कौन होते हैं, जो एक बार, जिनमें एक ओवरी होती है, जो एक बार फ्लावर देते हैं फिर मर जाते हैं, जिनमें एक ही फ्लावर होता है, या फिर सारे के सारे। तो सिंपल सी चीज है भाई, मोनोकार्पिक में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बैम्बू होता है, पता है, बैम्बू एक ही बार जिंदगी में फ्लावर देता है और मर जाता है। मोनोकार्पिक मतलब एक ही बार फूल देगा, मर जाएगा। ऑप्शन हो गया बी, 32 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड एक्ट्स एंटागोनिस्टिक टू, देखो भाई ए और सी, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन तो एक दूसरे के ऑपोजिट थे, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन तो एक दूसरे के ऑपोजिट थे। अब कौन है, ये तो गया, इथाइलिन तो कोई मतलब नहीं है, तो एब्सिसिक एसिड किसके उल्टे चलता है, जिब्बरलिन के उल्टा चलता है। सो ऑप्शन हो गया सी, 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से लॉन्ग डे प्लांट कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 36 बार पूछा गया है पेपरों में। इसमें से कौन सा एक लॉन्ग डे प्लांट है, ऑप्शन है आपके पास ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स किसका नाम है, सोयाबीन का, किसका है, सोयाबीन का। उसके बाद स्पिनेच, क्राइसेंथेमम या टोबैको, इसमें से स्पिनेच इज अ लॉन्ग डे प्लांट, उसको ज्यादा धूप चाहिए, क्रिटिकल डे लेंथ से भी ज्यादा धूप चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन, किसमें आपको ठंडा टेम्परेचर देना पड़ता है फ्लावरिंग के लिए, तो वो कौन है, कैरेट, गाजर। गाजर ठंडे मौसम में होती है ना भाई, तो ठंडे मौसम से याद रखना कि कैरेट को वर्नलाइजेशन देनी पड़ती है। 35 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which hormone helps the plant to cope with adverse environmental condition,
एडवर्स मतलब आपदा, जब खराब हो गया काम तो कौन काम करता है? स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन ए 36 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर प्लांट्स फार्मर कैन अप्लाई। अगर आप चाहते हैं कि फीमेल प्लांट्स ज्यादा हो तो आप कौन सा हार्मोन दीजिएगा? तो कौन सा देंगे आप? फीमेल के लिए देते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन ऊपर होता है ना, ऊपर याद रखना, ऊपर फीमेल होती है। तो ऑप्शन हो गया 37वें का सी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन? कौन रेस्पायर जल्दी कर रहा होगा? किसमें जल्दी से जल्दी CO2 बन रही होगी, रिलीज हो रही होगी? तो इसमें से कौन है वो? जर्मिनेटिंग सीड, क्योंकि वो लुंगरा है ना, जर्मिनेटिंग मतलब वो लुंगरा है। तो ऑप्शन है डी, 38 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सारे हैं। हाँ जी, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन सारे एक ही क्वेश्चन में डाल दिए हुए हैं, तो प्लीज ध्यान दें, मैच करें, कोशिश करें एटलीस्ट। ठीक, मैच करिए। फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन, सक्लेंट प्लांट्स सारे हैं। दूसरी तरफ देख लें आपके पास क्या क्या है, 0, 1, लेस देन 1 और इंफिनिटी। कोशिश करिए। ठीक, कर ली कोशिश, अब चलें फिर। देखिए, ये दो तो इंपॉर्टेंट है, फैट्स भी और कार्बोहाइड्रेट्स भी। कार्बोहाइड्रेट्स का कितना होता है आपके पास रेस्पिरेटरी कोशेंट? तो बेसिक से आपको सारे याद होने चाहिए। अब लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स 1, कार्बोहाइड्रेट्स का 1, ये तो सीधा ही है। उसके बाद है आपके पास फैट्स, करीब 0.7 होता है, तो लेस देन 1। ए का हो गया 3। एनारोबिक रेस्पिरेशन का होता है आपके पास इन्फिनिटी, और सक्लेंट प्लांट्स का डी का हो गया 1। डी का है 1, सी का है आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन का 4, बी का है आपके पास 2 और ए का है 3। 39 का ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सीधे लिखते हैं। ग्लाइकोलिसिस कौन से पार्ट में होती है? ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, दोनों में होती है, एरोबिक में भी एनारोबिक में भी, याद रखिएगा। कौन से उसमें होती है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो कहां होती है ग्लाइकोलिसिस? साइटोप्लाज्म में। 48 क्वेश्चन का आंसर ए। नेक्स्ट, inhibition of anaerobic breakdown of sugar into CO2 and ethyl alcohol due to presence of alcohol is called। अगर वो बोलता है आपके पास ब्रेकडाउन हो जाए शुगर का, किसके कारण? एनारोबिक कंडीशन आने के कारण। इस तरह के इफेक्ट को क्या बोलते हैं? तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ये किस चीज की डेफिनेशन है? तो ये डेफिनेशन है बेसिकली पास्चर इफेक्ट की, और पास्चर जिन्हें दी थी लुइस पास्चर ने, उन्हीं के नाम पे है। 41 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचमोंड लैंग इफेक्ट इज ड्यू टू। रिचमोंड लैंग इफेक्ट किसके कारण है? ये उसके कारण है जिसका एक और नाम है काइनेटिन। इसमें से काइनेटिन नाम किसका है? टिन किन इन लगा हुआ है ना, साइटोकाइनिन। रिचमोंड लैंग इफेक्ट इज ड्यू टू साइटोकाइनिन। 42 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किस पे पाया जाता है? PS1 पे, PS2 पे, दोनों पे, या किसी पे भी नहीं? तो भाई वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है आपके पास PS2 पे। ऑप्शन हो गया बी, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS1 ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपके पास पहला एक्सेप्टर कौन होता है? तो उसका नाम है फेरेडॉक्सिन। आपने देखा होगा बुक्स में लिखा होता है FES, तो वो बेसिकली फेरेडॉक्सिन ही होता है, सल्फर आयरन प्रोटीन। ठीक, ऑप्शन है आपके पास सी, पहला एक्सेप्टर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग केल्विन साइकिल। ये वो तो हम ऑलरेडी करके आए हैं भाई। केल्विन साइकिल का नाम है C3 साइकिल। ठीक, उसके बाद है आपके पास यहाँ केल्विन साइकिल बी में, ऑप्शन बी में कुछ गड़बड़ है, 45। ठीक, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, केल्विन साइकिल का नाम क्या हो गया? C3 साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन का C2 और हैचलैक का
C4 सिंपल है, A का 1, B का 2 और C का 3 है आपके पास। ठीक, ऑप्शन हो गया A, 45 का ऑप्शन A। नेक्स्ट, क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी कौन से पेड़ों में पाई जाएगी? C3 में, C4 में, C2 में या किसी में भी नहीं। तो जिसका नाम है, दूसरा नाम है उसका हैच एंड स्लैक साइकिल। हैच एंड स्लैक साइकिल किसका नाम है? तो नाम है C4 प्लांट्स का, उनमें क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है। एग्जाम्पल भी साथ में लिखिएगा, एक और क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल ऑफ क्रेन्स एनाटॉमी। दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एक है शुगर केन और दूसरी है मेज। ये सारे वो प्लांट्स हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज के हैं, जो ज्यादा गर्मी में रहते हैं। ठीक, उन्हीं में एडेप्टेशन पाई जाएगी। 46 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फेराडॉक्सिन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ। फेराडॉक्सिन किसका पार्ट है? तो पीछे हम करके आए, PS1 का, PS2 का, दोनों का या फिर किसी का भी नहीं। तो फेराडॉक्सिन किसका पार्ट है? फेराडॉक्सिन PS1 में पाया जाता है, फोटोसिस्टम 1 में। 47 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्लांट्स ग्रोइंग इन लोअर लाइट इंटेंसिटीज, जो कम धूप पे रहता है। तो दो टर्म्स हैं, एक है हीलियो, एक है स्कीओ। हेलोफाइट का, तो हेलो का मतलब क्या होता है? नमक। जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाएं वो हेलोफाइट्स। अब हीलियो और स्कीओ, देखिए हीलियम सबसे ज्यादा सन में है, सन में, ठीक है, और सन गर्म है। तो सन वाले प्लांट्स जो धूप पसंद करते हैं, जो हाई लाइट इंटेंसिटीज में रहते हैं, उसके लिए टर्म है हीलियो। हीलियम से याद रखना, गर्म से याद रखना। हीलियोफाइट्स हैं जो गर्मी में, जो धूप में रहते हैं। उसके उलट शेड प्लांट्स, जो शेड पसंद करते हैं, जिनको कम धूप चाहिए, लोअर लाइट इंटेंसिटीज चाहिए, वो है स्कीओफाइट्स। 48 का ऑप्शन हो गया आपके पास बी। नेक्स्ट, हु गेव द केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी फॉर्मेशन? किसने केमियोस्मोटिक थ्योरी दी? किसने बताया कि प्रोटॉन्स कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, कहां से आते हैं, किस तरह से एटीपी बनता है? तो अगेन हु आ गया आपके पास? केमियोस्मोटिक थ्योरी एटीपी फॉर्मेशन की दी थी पीटर माइकल जी ने। ठीक, लोहमैन और लिपमैन तो एटीपी से रिलेटेड हैं, तो बचे आपके पास पीटर माइकल। डी ऑप्शन 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करिए कि कौन कहां होता है। ठीक, कहां बनता है? पहला है आपके पास क्रेब्स साइकिल, दूसरा है ईटीएस तो करके आए हैं हम। तीसरा है पाइरुवेट फॉर्मेशन, पाइरुवेट कहां बनता है? ठीक, मैच करिए। क्रेब्स साइकिल, ईटीएस और पाइरुवेट फॉर्मेशन। यहां फॉर्मेशन आएगा। पाइरुवेट फॉर्मेशन कहां होती है? अगेन एक वन लाइनर साइड में लिखिए, ग्लाइकोलिसिस। ठीक, ग्लाइकोलिसिस मतलब शुगर का ब्रेकडाउन। शुगर ब्रेक हो गई, किसमें टूटती है? ग्लूकोज टूट के बनता है पाइरुवेट में। ग्लाइकोलिसिस में क्या होती है? ग्लूकोज टूट के बनता है पाइरुवेट। तो ग्लाइकोलिसिस कहां पे हुई थी? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ईटीएस भी करके आए आप। ईटीएस कहां पे चलता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो बचा क्रेब्स साइकिल, तो वो चलता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास 50th का? ए का है आपके पास 2, बी का है 1, सी का है 3। तो ये हो गया आपके पास ए का 2, बी का, हाँ जी, ऑप्शन है सी। 50th का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? अभी हमने एक बोला कि एक स्टेप है जो एरोबिक में भी होता है, एनारोबिक में भी होता है। कौन कॉमन है? ग्लाइकोलिसिस, पाइरुवेट बनना। देखो, एरोबिक हो एनारोबिक हो, दोनों में ही पहले बनता है पाइरुवेट, फिर उनके रास्ते अलग होते हैं। पाइरुवेट बन गया, अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो ऑप्शन है ए, 51 का ए। नेक्स्ट, which of the following light will be most favorable for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कौन से उसमें पाई जाती है? कलर रीजन्स में।
तो आपने एक और क्वेश्चन किया होगा टेट में, उन्होंने पूछा था कि सबसे ज्यादा कौन से उसमें मतलब फोटोसिंथेसिस एक्टिव होती है, सेम ही था वैसे। ऑप्शन में उसने रेड दिया था, ब्लू भी रह सकता है, तो दोनों ही ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। 52 का ऑप्शन है ए। ग्रीन नहीं करेंगे आप, ब्लू और रेड में होती है, ब्लू और रेड की वेवलेंथ में। नेक्स्ट, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस विद द राइज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इज कॉल्ड। अगर फोटोसिंथेसिस में कमी हो जाए और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ने पर उस इफेक्ट को क्या बोला गया, तो उसको बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। अब ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, याद रखना है। अगर फोटोसिंथेसिस कम हो ऑक्सीजन के आने पे तो वारबर्ग इफेक्ट है। दूसरा आपके पास पास्चर इफेक्ट रेस्पिरेशन में आता है, ठीक। सो 53 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट गेन ऑफ एटीपी इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज। कितना गेन होता है एटीपी में, टोटल कितने एटीपी बच जाते हैं उसके पास सारा काम झाम करके। तो अब हो सकता है ऑप्शन में 36 भी दिया हो, चाहे 36 हो चाहे 38 हो, जो भी पास में हो आपने वही टिक करना है, ठीक। तो 38 एटीपी है आपके पास, टोटल गेन कितना है 38 एटीपी। 36 भी दिया हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 54 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इमर्सन इफेक्ट एक्सप्लेन्स द फिनोमिनन ऑफ। इमर्सन इफेक्ट किस चीज के साथ रिलेटेड है, ट्रांसपीरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस या फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखिए इमर्सन इफेक्ट आप जब फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में ही किसने क्या किया, उसी में एक इफेक्ट आता है लाइट से रिलेटेड फोटोसिंथेसिस में, इमर्सन इफेक्ट, ठीक। सो ऑप्शन है सी, 55 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लाइट रिएक्शंस इज। लाइट रिएक्शन में कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं, PS2 में जाएंगे, PS1 में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे फेरेडॉक्सिन में, किस में जाएंगे। तो अब इसी के साथ आपने एक और काम क्या करना है, डायग्राम देखनी है आपने एक, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, और आपने वो ड्रॉ कर लेनी है याद से। देखिए होता क्या है, लाइट रिएक्शन में सबसे पहले धूप पड़ती है, धूप पड़ी वो किसके पास गई, कौन से फोटो सिस्टम के पास गई, PS2 के पास गई। PS2 के पास जाने के बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चलती है, पूरा का पूरा ETC चलता है। अब उस ETC में क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम होते हैं, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम होंगे। ये सब चलने के बाद वो देगा किसको, PS1 को इलेक्ट्रॉन देगा। PS1 के बाद आपके पास हो जाएगा फेरेडॉक्सिन में। तो करेक्ट सीक्वेंस है आपके पास PS2, PQ, साइटोक्रोम, PS1 एंड फेरेडॉक्सिन। 56 का ऑप्शन है ए। उल्टा याद रखिएगा कि पहले PS2 आता है, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट, थाइलाकॉइड जक्कर इनसाइड। थाइलाकॉइड कौन सी सेल ऑर्गेनेली में होते हैं, बार बार हम पीछे बात करके आए कि थाइलाकॉइड किस में होते हैं। थाइलाकॉइड होता क्या है, ये जो बॉक्सेस होते हैं क्लोरोप्लास्ट में जिसमें पिगमेंट होती है, रंग होता है, जो लाइट को अब्सॉर्ब करता है, उन डिब्बों को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड कौन सी सेल ऑर्गेनेली में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी 57 का। नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इज। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में क्या बनता है, अब सिंपल सी चीज है, फोस्फोराइलेशन है तो एटीपी तो बनेगा। एटीपी सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो एटीपी के साथ साथ आपकी बॉडी बाहर निकालती है पानी, एटीपी प्लस वाटर। 58 का ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट, टीसीए साइकिल इज द अदर नेम ऑफ। टीसीए साइकिल किसका नाम है, क्रेब्स साइकिल का है। उसके बाद है सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, या बोथ ए एंड बी। टीसीए साइकिल का दूसरा नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड साइकिल, ठीक। अब ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपने याद रखना ये सारे सिनोनिम हैं। टीसीए साइकिल हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये तीनों ही एक ही साइकिल के नाम है रेस्पिरेशन में। 59 का ऑप्शन हो जाएगा तो डी, दोनों ही है, ए और बी। लास्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल इज एंट्रेंट मॉलिक्यूल इन क्रेब्स साइकिल। देखिए पाइरुवेट बना,
पायरुवेट बना एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी, लेकिन क्रेब्स साइकिल तो एरोबिक में होता है। अब पायरुवेट क्या चीज बनेगी कि वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करे, मतलब एंट्रेंट मॉलिक्यूल क्या है, क्या चीज एंटर करेगी पायरुवेट में, पायरुवेट क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसलिए उसको एंट्रेंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। पायरुवेट एज इट इज क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं करता है, वो पहले बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऑप्शन हो गया सी, 60th का ऑप्शन है आपके पास सी। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बता दें। ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू।